हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि यानकी और उसके साथी कल्प्रिट को पकड़ने के लिए जंगल की ओर गए थे और झाओ यानकी को फोर्स कर रही होती है कि खाने का डिब्बा लेने के लिए। वहाँ उन्हें रुआनली मिल गई। अब आगे यानकी रुआनली को देखकर खुश हो जाता है और बोलता है, बहन तुम यहाँ हो, यह क्या है? रुआनली कहती है, मैं बस मनोरंजन के लिए कॉमिक से कुछ पंक्तियाँ पढ़ रही हूँ। रुआनली को देख झाओ का तो मुंह ही लटक जाता है और उसे देखकर रुआनली कहती है, क्या हुआ? क्या इससे आप में से किसी को परेशानी हुई? यानकी नील डाउन होकर कहता है, सीनियर आप ज्ञान से परिपूर्ण है और मैं समझ गया हूँ। वह अपने मन में कहता है, उसने एक बार फिर मेरी मदद की। हमारी झाओ तो गुस्से में कहती है, यदि ऐसा है तो मैं पहले ही चली जाऊंगी और आपकी जांच में बाधा नहीं डालूंगी। गुड बाय। वह जाते हुए अपने मन में कहती है, भाई बेली का उसके साथ रिश्ता वास्तव में असामान्य है। पीछे से दो शिष्य बात कर रहे होते हैं कि क्या यह औरत बेकार है? बड़ी बहन रुआन, वह सुंदर है लेकिन थोड़ी कठोर है। वह किसी भी तरह से किसी बुजुर्ग जैसे नहीं लगती। उसने पहले जो बातें कही उनसे ऐसा लग रहा था कि वह बहन झाओ का मजाक उड़ा रही थी। वे दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि उड़ते हुए रुआनली की पक्षी उन दोनों पर पीछे से हमला कर देती है। फिर वह पक्षी रुआनली के पास जाकर उसके कंधे पर बैठ जाती है। रुआनली पक्षी से कहती है, तुम मूर्ख पक्षी हो, तुम मुसीबत में पड़ गए और यहाँ आ गए। क्या दूसरे लोग नहीं सोचेंगे कि तुम मेरी छोटी चिड़िया हो, है ना? याद रखें कि लोगों को टक्कर मारने के बाद धूल उड़ जाए ताकि वे आपको दोष न दे सके। वो शिष्य कहता है, भाई बेली, यह दुर्भावनापूर्ण महिला यूनकिसियन संप्रदाय में ऐसे क्रूर पक्षी को पार रही है। मुझे यकीन है कि वह अपराधी। चलो उसे वापस ले चलते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। यानकी गुस्से में कहता है, गार्ड हथकड़ी लाओ। ये सुनकर तो वो शिष्य कहता है, भाई बेली सचमुच सबसे सुंदर है। यानकी कहता है, इस शिष्य को बांधो जिसने परेशानी पैदा की है और उसे अनुशासन कक्ष में ले जाओ। उसकी सज़ा 100 बार कोड़े मारने की है। और शिष्य कहता है, आप रुको बड़े भाई। यानकी कहता है, तुमने पहले बड़ी बहन के बारे में बुरा भला कहा और फिर उस पर चिल्लाने लगे। तुम्हें कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर आप न्याय चाहते हैं तो मैं आपको यह प्रदान करूँगा। उसे दो गार्ड ले जा रहे होते हैं। वो पीछे मुड़कर कहता, भाई मैं अपनी गलती मानता हूँ, कृपया मुझे छोड़ दो। गार्ड कहता, हिलना मत। रुआनली कहती है, क्या आप आज इस बात की जांच करने के लिए पहाड़ पर आए हैं कि क्या मैं कातिल हूँ? जो पूछना है पूछिए और चारों ओर देख लीजिए। यानकी कहता है, मैं हिम्मत नहीं करूँगा। उन्हें देखकर एक शिष्य अपने मन में कहता है, यह पहली बार है जब मैंने भाई बेली को इतने गुस्से में देखा है। रुआनली कहती है, मैं पहाड़ से नीचे की ओर जा रही हूँ, जो कि आप मुझसे पूछताछ नहीं करेंगे, इसलिए आपको भी जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहिए। यानकी कहता है, सीनियर आप कहाँ जा रही हैं? रुआनली ऐसे ही कह देती है, पहाड़ के नीचे किनारे में बसे कस्बे में कुछ सामान खरीदने जा रही हूँ। यानकी सोचते हुए कहता है, अपराधी के फिर से हमला करने की संभावना है और हाल ही में शहर में शांति नहीं रही है। क्या मैं सीनियर के साथ पहाड़ के नीचे उतरूं? रुआनली और उसके पक्षी दोनों चकित हो जाते हैं। हम देखते हैं कि दोनों शॉपिंग करके वापस आ रहे होते हैं। रुआनली मज़े से खा रही होती है और यानकी उसका सामान पकड़ा हुआ होता है। दोनों में खामोशी छाई होती है। यानकी रुआनली को देखते हुए अपने मन में कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि बड़ी बहन संयम का अभ्यास नहीं करती और उसे मिठाइयाँ विशेष रूप से पसंद है। इस मामले में वह किसी भी अन्य साधारण लड़की से अलग नहीं है। रुआनली अपने मन में कहती है, वह बहुत देर से झांक रहा है, क्या वह भी इसका स्वाद लेना चाहता है? रुआनली कहती है, क्या आप एक बार कोशिश करना चाहेंगे? यानकी चौंकी जाता है। यानकी कहता है, कोई ज़रूरत नहीं बड़ी बहन। मास्टर अक्सर हमें सिखाते हैं कि सीनियर शिष्यों को एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए। वो कहता जा रहा होता है। रुआनली झट से उसके मुंह में एक मिठाई खिला देती है और कहती है, अगर तुम खाना चाहते हो तो पहाड़ के नीचे किनारे में क्यों नहीं कहते? तुमने मुझे पूरे रास्ते खाते हुए देखा है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है।
देखना ना भूले। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।